हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यादव सिस्टर्स व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी सब स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज हम सब रेडी होकर निकल गए थे गुजरात जाने के लिए। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम जा रहे हैं सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हमने 7 सीटर गाड़ी बुक की थी, जिसमें हम सब नहीं आ पाए क्योंकि पीछे की दोनों सीट पर हमारे बैग रख गए थे। तो मुझे और सोनू को ऑटो में जाना पड़ा और हमारे साथ ऐसा हुआ कि वो ऑटो वाले भैया हमें वहीं घुमाए जा रहे थे और हमारी ट्रेन छूटने में सिर्फ 5 मिनट रह गया था। मैं, सोनू और वैष्णवी जो भागते भागते स्टेशन पर पहुंचे और वहां जाके थोड़ी सांस लिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हमें लगा कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, हम सब बैठ गए थे और ट्रेन में बैठते ही आप देख सकते हो कि रेणु दी ने भजिया निकाला है खाने के लिए, जो कि हम घर से बनाकर लेकर आए थे। और अब देख सकते हैं हमारी सबकी सीट भी एक साथ नहीं थी। भजिया खाने के बाद हमने चाय पी थोड़ी सी, फिर उसके बाद हमें लग गई थी भूख और हमने घर पे खाना बनाया था। एक्चुअली मैं तो थी नहीं घर पे, आज सैटरडे था और मैं ऑफिस गई हुई थी। ऑफिस से आने के बाद हमने थोड़ी सी पैकिंग की और फिर हम निकल गए थे स्टेशन जाने के लिए। और यहाँ पर सोनू दी, रेणु दी, प्रिया ने मिलकर खाना बनाया था और जो कि खाने में बनाया था फ्राई चावल, 2 टाइप की भाजी, पूरी। और आप देख सकते हो कि हमारी सीट भी 2 अलग थी, 3 अलग थी। तो यहाँ पर दी बच्चों को खाना खिला रही थी और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे बैठकर शांति से ट्रेन में खाना खा रहे थे क्योंकि उनका खाने में बहुत नाटक होता है। और हमने सबने खाना खा लिया था और उसके बाद छोटी ने निकाली अपनी चॉकलेट। बताओ छोटी, मासी को खिलाओ, सबको दोगे ना इसमें से? थैंक यू। खाना और चॉकलेट खाने के बाद हम ये देख सकते हो आप, छोटी और पुन्नू हमें थोड़ा एंटरटेन कर रहे थे। फिर उसके बाद हम सब बहुत ज्यादा थक गए थे तो हमने सोचा कि अब हम सो जाते हैं। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, रात के 9:30 या 10 ही बज रहे थे। और भाई साहब हमने जो सोना स्टार्ट किया रात के 9-10 बजे से, उसके बाद हम डायरेक्टली मॉर्निंग में उठे 10 बजे। बाकी मम्मी और दी लोग जल्दी उठ गए थे। फिर उसके बाद दी ने और मम्मी ने ककड़ी वगैरह लेकर गए थे, वो सब काटे। उसके बाद यहाँ सोनू छोटी के, पुन्नू के बाल बनाए। ट्रेन में आए थे गरम गरम समोसे, तो हमने थोड़ा सा ले लिया था उसे खाने के लिए। और फिर फाइनली हम पहुंच गए थे वेरावल स्टेशन, जो कि 17-18 घंटे बाद हम पहुंचे। रात में हम ट्रेन में बैठे थे 8 बजे, सुबह हम 1:15 या 1:30 बजे के आसपास हम वेरावल स्टेशन उतरे। और यहाँ हमारे पास बहुत सारा लगेज था तो हमने सीढ़ी से नहीं लिफ्ट से जाना प्रेफर किया। फिर वहां से हम नीचे उतरे तो वहाँ बहुत ज्यादा धूप हो रही थी। तो उसके बाद हमने अपनी ले ली टुक राइड, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये ऑटो वाले भैया बोले कि मैं आपको होटल सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने कोई भी ऑनलाइन होटल की बुकिंग नहीं की हुई थी और हमें वहाँ के होटल्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो हम ऑटो वाले भैया के साथ ही चले गए थे और वहाँ जाते ही हमने देखा वहाँ इतनी सारी बोट्स थी। तो 1-2 होटल्स देखने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया हम सफारी रिजॉर्ट में स्टे करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पुन्नू जाते ही झूला झूलने लगी थी। और इसके पहले हमने जो 2 होटल्स देखे थे वो काफी अच्छे थे, बट बहुत ज्यादा उसके रेट्स थे। ये हमारे बजट के अंडर में था और दिखने में भी सुंदर, साफ सुथरा और अच्छा था। और यहाँ का 1 होटल रूम का 12 घंटे के चार्जेस कुछ 2500 थे। तो हमने यहाँ 2 होटल रूम बुक किए थे, एक हमारे लिए और एक प्रिया की फ्रेंड जो कलीग ज्योति दी थी उनके, और उनके भाई भाभी उनके बेबी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि रूम्स वगैरह भी बहुत साफ सुथरे थे और यहाँ के विंडो का व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। और बाकी का रूम भी हमें बहुत पसंद आया। और हम सब इतना ज्यादा थक गए थे क्योंकि बाहर बहुत धूप थी, तो एसी चालू करके सबसे पहले हमने कर लिया थोड़ा रेस्ट। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना भी अवेलेबल था, तो वहाँ से हमने अपने लिए खाना ऑर्डर किया था क्योंकि सुबह से हम कुछ भी नहीं खाए थे। तो खाने में हमने ऑर्डर किया था पनीर चिली, पनीर कोल्हापुरी, नूडल्स, फ्राइड राइस, रोटी, क्योंकि हमारी छोटी का फेवरेट है नूडल्स। और हमने सोचा कि हम नीचे जाके रेस्टोरेंट में खाना खाकर आने से अच्छा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमने सोचा हम रेडी भी होते रहेंगे और उसी साथ हमारा खाना आ जाएगा। और खाना जितना दिखने में टेस्टी था उतना खाने में भी था। और फिर फटाफट हम सब रेडी होके नीचे निकल गए। और फिर बाहर जाते ही हमने थोड़ी फोटोज ली क्योंकि हम सबने साड़ी पहनी हुई थी। हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम सब साड़ी पहनेंगे, तो आप लोग बताना कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं साड़ी में। उसके बाद हमने एक ऑटो ली जो हमें छोड़ने वाले थे सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली और उतार चढ़ाव भरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं सोमराज ने किया था। और अंदर जाते ही सबसे पहले हमारा ये काम था कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, तो हमें सब जमा करना था क्योंकि अंदर बिल्कुल कुछ अलाउड नहीं था। हमें लगा बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, बट हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 17
17 बार लूटा और नष्ट करने का प्रयास किया गया था, जिसमें से मुख्य 6-7 से बार पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। भारत की आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनः निर्माण करने का संकल्प लिया था और वो मंदिर फिर बना और आज वैसे का वैसा ही है। सोमनाथ मंदिर से निकलने के 1 किलोमीटर दूर हम पहुंचे अरब सागर के तट पर बाणगंगा समुद्र तीर्थ स्थान पर। यह बेहद पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद इसी स्थान पर जारा नाम के शिकारी ने महादेव की पूजा की थी। शिकारी ने इसी जगह पर वह तीर बाण चलाया था जो कुछ दूरी पर स्थित भालका तीर्थ में पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगाया था। बाणगंगा के तट पर समुद्र के उथले प्राचीन में 2 स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। समुद्र की लहरें लगातार इन शिवलिंगों का अभिषेक करती रहती है। फिर वहां से निकलने के बाद हम पहुंच गए थे भालका तीर्थ मंदिर। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीला समाप्त की थी और देह त्याग कर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया था। जैसा कि आपने देखा, मंदिर परिसर में वह प्राचीन पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है जिसके नीचे यह ऐतिहासिक घटना हुई थी हमारे श्री कृष्ण भगवान के साथ में। भालका तीर्थ में कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम बाजू में आए तो हमें एक मंदिर और मिला जो था लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और आप देख सकते हो मंदिर की जो बनावट थी वो बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद हम आ गए थे देव जी की गुफा में उनके दर्शन करने के लिए। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ छोटा सा गुफा है, उसके नीचे शिवलिंग है और सांप का आकार बना हुआ है। जैसा कि हमें फील हो रहा था वहाँ पे सांप भी है। और फिर हमने दर्शन किए श्री कृष्ण भगवान के चरण की और यहाँ पर बहुत ज्यादा छिपकली थी। तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप जानते हैं बलदेव जी कृष्ण भगवान जी के कौन लगते हैं। कि आप देख रहे हो वहाँ पर कितना शांति और कितना अच्छा हमें फील हो रहा था। उसके बाद हम नेक्स्ट पहुंच गए थे त्रिवेणी संगम, जहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती माता नदियों का पवित्र मिलन स्थल है। जहाँ से ये नदियाँ अरब सागर से मिलती है। इसे मोक्ष तीर्थ माना जाता है जहाँ तीर्थ कर्म और स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक प्रस्थान से पहले इसी पवित्र स्थान पर विश्राम और स्नान किया था। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए यहाँ श्रद्धा और प्रीत तर्पण करते हैं। और आप देख सकते हो जब हम पहुंचे तो वहाँ बहुत अंधेरा हो चुका था। नेक्स्ट हम गए राम मंदिर जो कि बंद हो चुका था, तो हमने बाहर से ही राम जी के दर्शन कर लिए। फिर वहाँ पे हमें मिला पानी पूरी का स्टॉल जो कि अलग अलग वेराइटी का पानी पूरा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम टेस्ट करते, क्योंकि हमें रात हो गया था, हमने कुछ भी नहीं खाया था। फिर हमने यहाँ पे खाई पानी पूरी जो कि बहुत ही टेस्टी लगी हमें। फिर इसके बाद हम पहुंच चुके थे अपने होटल रूम में, क्योंकि हम पूरा दिन ट्रैवल करके थक चुके थे। और वहां जाते ही मेरा तो बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगा था, तो मम्मी ने मालिश की, मेरी भी, सोनू ने मालिश की, पुन्नू की। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर किया था चाय, और ये होटल का हमें खाना, चाय वगैरह हमें सब बहुत ही पसंद आया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम खाना भी ऑर्डर कर देते। तो रात के खाने में हमने ऑर्डर किया था जीरा राइस, दाल तड़का विद पालक पनीर की सब्जी, रोटी। फिर उसके बाद हमने सबने साथ में बैठ के खाना खाया। और फिर खाना भी हमें रात का भी जो था वो बहुत टेस्टी लगा। और आप देख सकते हो रात के बज चुके थे 12:30 और यहाँ कोई भी हमने सोया नहीं, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। खाना खाने के बाद हम सब नहा धो के रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें निकलना था रात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। और यहाँ छोटी सो गई थी, पुन्नू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, और हम सब भी जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी जो थी वो बुक हो गई थी। और फिर उसके बाद रात के 1 बजे हमने होटल से कर लिया चेकआउट, जो कि हमारा 12 घंटा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। रात ही में हम निकल गए थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। झूला अपने आप हिल रहा है। आंटी आप बैठ वो झूले पे एक भूत बैठा है, अपने आप झूल रहे। तो यहाँ हमारी गाड़ी आ गई थी, हम सब ने अपना बैग सब रख लिया, क्योंकि जो सोमनाथ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का जो रास्ता था वो 2.5 किलोमीटर है, यानी कि हमें 4.5 से 5 घंटे लग सकते थे। तो हमने सोचा कि हम रात में ही निकल जाते हैं। फिर रास्ते में हमने रुक के थोड़ी पी चाय, और आप देख सकते हो ये शॉप, यहाँ पर सिर्फ चाय और नाश्ता ही अवेलेबल था। तो हमने चाय पी, थोड़ा सा बिस्किट खाया। फिर उसके बाद हमने देखा बाजू में बहुत ही सुंदर सा शिवलिंग था जिसका पूजा पाठ और सजावट बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसको भी कवर कर लिया था अपने व्लॉग में। फिर इसके बाद हम पहुंच गए सुबह के 5 बजे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पर आने के बाद हमें इतना अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, पूरी मंदिर खाली थी। हम इतने एक्साइटेड थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो मंदिर अंदर जाने के बाद हम और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि हमें लगा कि अंदर बिल्कुल भीड़ नहीं, और वैसा ही हुआ। हम जल्दी जल्दी से गए दर्शन करने के लिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। ये गुजरात के देवभूमि द्वारिका में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार नागों के ईश्वर होने के कारण भगवान शिव के इस रूप को नागेश्वर कहा जाता है। यहाँ गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह
है कि इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। और जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि लोग वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी करते हैं। बट हमें वहां जाने के बाद पता चला कि पर पर्सन 500 टिकट है, तो हमने सोचा कि इतनी दूर आने के बाद हम जलाभिषेक तो कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने भी टिकट्स ले लिए और वहां पे हमने जलाभिषेक किया। और गर्भगृह में जाने के बाद की जो एनर्जी थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हमने ज्योतिर्लिंग को टच किया, जलाभिषेक किया, बहुत ही अच्छे से पूजा करवाया पंडित जी ने। और यहाँ के जो गाँव वासी हैं उनके लिए पीछे गेट बना हुआ है जहाँ से वो लोग डायरेक्टली जाके जलाभिषेक कर सकते हैं, उनका कोई चार्जेस नहीं लगता है। यहाँ से निकलने के बाद हमने पीछे साइड में देखा बहुत ही सुंदर सी शंकर भगवान और माता पार्वती जी की मूर्ति थी, जहाँ गैया माता भी थी। और फिर उसके बाद हम पहुंचे पंडित जी के पास जहाँ पर ये लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने भी परिक्रमा कर ली। मंदिर के परिसर में भगवान शिव जी की 82 फीट ऊंची बैठी हुई प्रतिमा स्थापित है, जिन्हें देखकर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, जो बहुत दूर से ही आपको दिखाई देती कि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।